बिहार न्यूज़ प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य है। पूरे दिन जाति 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 करने वाले बिहार के नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं। बिहार के छात्र को पलायन करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। क्या कहेंगे सर, आपको बाहर जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर को जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम उत्कर्ष केशव हुआ। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने जो पहला सवाल किया कि आपको बाहर क्यों जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, बाहर इस पे मैंने भी सोचा है कि जैसे एक चीज़ से हम आपको समझाना चाहते हैं, एक एग्जांपल से। मेरे पिताजी शिक्षक हैं और बिहार में शिक्षक हैं, तो पैसा वो कमाते हैं बिहार में और उनके बच्चे को बाहर जाके हम अगर स्कूल फ़ी, एडमिशन फ़ी, खर्चा अगर बाहर जाके रह रहे हैं तो वहाँ के इकोनॉमी में ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिहार का जो पैसा है वो बिहार में रुकता, लोग बिहार में खर्च करते तब होता। तो यहाँ पे अच्छा एडुकेशन आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ना है या सरकारी कॉलेज जिसका डिग्री 4 साल के बदले 6 साल में मिलता है, वैसे जगह से आपको नहीं पढ़ना है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर अच्छे जगह से आप बाहर में पढ़ लिए, अगर आप सोचिएगा फिर से कि हम बिहार आके फिर से काम कर ले, वो भी इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ना अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था है, ना अच्छा रोज़गार का व्यवस्था है। पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, रोज़गार के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, इससे सरकार को सुधार करना चाहिए। यूनिवर्सिटी अच्छा कौन कॉलेज में लिखा हुआ है कि कौन किताब में लिखा हुआ है कि मुंबई का यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, बिहार यूनिवर्सिटी ख़राब होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, बिहार यूनिवर्सिटी का सेशन बैक चलेगा? किस किताब में लिखा है? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार हम सीधा मानते हैं कस्टोडियन ऑफ द ट्रेजरी, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जिसको हम संरक्षण करने के लिए हम चुन के जिसको बैठाए हैं, जिसको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठाए हैं, वो जाके मेरा हक मार रहा है। वो कितना बड़ा गला घोट रहा है समाज का। बाबा साहब बोले थे आप क्यों किसी को समाज को विकसित करना है तो आप पैसा वैसा ये सब नहीं, आप शिक्षित कर दीजिए समाज को, समाज अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप कमा लेगा। तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि हम लोग टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ पे। आप माइक खरीदें उस पर टैक्स दिए हैं, हम लैपटॉप खरीदें उस पर हम टैक्स दिए हैं। टैक्स काहे दिए हैं? टैक्स दिए हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिए हैं। यूनिवर्सिटी आप अच्छा कीजिए, जो मार्केट को डिमांड है वो आप कॉलेज में सिखाइए, स्किल जो होता है सिखाइए, अंग्रेजी बोलना सिखाइए। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो स्किल, आईटीआई अगर कोई कर रहा है तो उसको स्किल सिखाइए। सिर्फ और सिर्फ क्लास जाके अटेंडेंस पूरा करने वाला ब्याह क्लास पढ़ाई से अब काम नहीं चलेगा। कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा हो गया। कोरोना काल में आप देखें ही हैं, कंपनी अपना प्रॉफिट कमा है तो कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने एम्प्लॉय को निकाला है, बहाना करके कि स्किल नहीं है, ऑनलाइन स्किल नहीं है। टीचर भी निकले बहुत, ऑनलाइन स्किल नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को, जो मार्केट को डिमांड है, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि मतलब कि मार्केट को कुछ और चाहिए और कॉलेज कुछ और पढ़ा रहा है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में समस्या ये है। तो इस चीज़ पे सरकार को काम करना ज़रूरी है, ट्रेनिंग दे बच्चा को। सरकार तो दावा करती है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। बिहार में विकास हो रहा है, सरकार का दावा है, तो उस विकास से हमको तो रोड पे विकास नहीं दिख रहा है। हम अभी आपको बता ही दिए ना, हमको पढ़ने बाहर जा रहे हैं। और जो यहाँ पे लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ के कोई कितना हज़ार का नौकरी पा लेगा? और लंगट सिंह कॉलेज के पढ़ाई के भरोसे कोई सरकारी कंपटीशन निकाल सकता है क्या? इस सवाल भी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी से है, बिहार के गवर्नर से है, बिहार के शिक्षा मंत्री से है। क्या लंगट सिंह कॉलेज में आपके पढ़ाई ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इस तरह पढ़ा देते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी के पेपर में ऑप्शनल में अब उस बच्चा को डिस्ट्रिक्ट कोचिंग में ना जाना पड़े तैयारी करने? अगर डिस्ट्रिक्ट कोचिंग में जाना पड़ रहा है तो आप बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए। आपको जो सिखाना चाहिए वो आप नहीं सिखा रहे तो आप बंद कर दीजिए। प्राइवेट में ही हम लोग मान के चलेंगे कि सरकार फ्री व्यवस्था नहीं दे सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A बोलता है राइट टू एडुकेशन। भारत के सरकार का जिम्मेदारी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक एक बच्चा को फ्री शिक्षा दे। और फ्री शिक्षा सिर्फ नहीं, बेहतर क्वालिटी का शिक्षा दे। तो ये नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में कोई कमीशन था, नाम भूल रहे हैं, उसका कमीशन था कि बिहार में अभी 9% सरकारी स्कूल ऐसा है जिसके पास बिल्डिंग ही नहीं। मतलब कोई मरैया में पढ़ा रहा है तो कोई कहीं पढ़ा रहा है, बिल्डिंग ही नहीं, ज़मीन ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है। बस ज़मीन मिला हुआ है सरकार से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है ही नहीं। तो ये सब सारी समस्या है। बच्चा जब जा रहा है, हीन भावना आएगा कि नहीं, कैसे कम्पीट कर पाएगा? सरकारी स्कूल का बच्चा 5वां क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेगा और बिहार में 5वां क्लास में सरकारी स्कूल का बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है। और सीबीएसई का बच्चा नर्सरी क्लास से अल्फ़ाबेट का किताब पढ़ता है, नर्सरी से। कभी कर पाएगा कम्पीट? इक्वल ग्राउंड हुआ लड़ाई करने का? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला? नहीं मिला।
तो इन सारी समस्या है, हम बिहार के सारे पढ़े लिखे यूथ से बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस ये सब का फ़ैन होना बंद कीजिए। संविधान कानून जो बोलता है, जो होना चाहिए मोरालिटी से, एथिक्स से, उन सब पे सवाल कीजिए। सभी लोग से बोल रहे हैं कि आपसे जो नेता सब कुछ पॉलिटिक्स ही सब कुछ सुधारेगा, तो अच्छा नेता को आप नहीं भेजिएगा। बाबा साहब बोले थे कि पढ़े लिखे लोग नहीं अगर राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे तो चोर, दलाल, रेपिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर, यही सब ठेकेदार आके कब्जा कर लेगा। वही आज हो रहा है। ये स्टेटमेंट फिर हम बोल रहे हैं, हमको नहीं पता किससे ही दुश्मनी होगा, लेकिन बिहार विधानसभा में 243 विधायक है। 243 में से नीति आयोग का डाटा है, हम अपना बात नहीं बोल रहे हैं, नीति आयोग का डाटा है कि 2020 विधानसभा चुनाव में 66% ऐसे कैंडिडेट चुन के गए हैं जिन पे हीनियस क्रिमिनल केस है। एक होता है क्रिमिनल केस जो हो गया नॉर्मल, एक होता है हीनियस क्रिमिनल केस जो कि अति घृणित क्रिमिनल केस है, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस सब है। ऐसा को चुन के हम लोग कानून बनाने के लिए भेज दिए हैं। वो क्या कानून बनाएगा हमारे लिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ऐसे नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं पता है, वो क्या कानून बनाएगा। तो सुधार करना पड़ेगा। हर गांव से, हर पंचायत से कोई अगर गया है एम्स में, कोई गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कोई आईआईटी में पढ़ रहा है, एनआईटी में, एम्स में, तो उसको उतरना पड़ेगा रोड पे आके अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि के लिए शहीद होना पड़े, शहीद हो, कुछ कुर्बानी दे, कुछ मेहनत करे। अगर सब अपने बारे में सोच लेता तो भगत सिंह को कोई ज़रूरत नहीं था कि आके देश के लिए सोचना। वो बेहटा कट्ठे थे, पढ़ने में भी तेज़ थे, अच्छा नौकरी आईएएस मिल जाता। सुभाष चंद्र बोस भी उस समय का सिविल सर्विसेज निकाल के अंग्रेज का सिविल सर्विसेज, तब उसके मुंह पे रिज़ाइन किए थे कि नहीं तुम्हारा नौकरी नहीं करेंगे, अपने देश के लिए जिएंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोग को अपने अंदर देश भावना, समाज के लिए जीने का भावना करना पड़ेगा। सब अगर खुद के लिए सोचेगा तो 1-2 आदमी कुर्बानी नहीं दिया, हम लोग 10-20 आदमी का नाम जानते हैं, लेकिन 7200 से ऊपर फ्रीडम फाइटर्स ने कुर्बानी दिया है, जिसमें हर जाति, हर धर्म के लोग हैं जो अपना कुर्बानी दिए थे। और हमको जहाँ तक लगता है आज के इस भारत का कल्पना करके वो कुर्बानी नहीं दिया होंगे। उनका सपना, उनका महत्वाकांक्षा बेहतर भारत का होगा। आज जो भारत है उससे बेहतर भारत का होगा। तो हर चीज़ में राजनीति इफ़ेक्ट कर रहा है। राजनीति को सुधारना पड़ेगा पढ़े लिखे लोगों को। राजनीति का गलत डेफिनेशन बन गया है, नेता का गलत डेफिनेशन बन गया है। नेता का आज का हिंदुस्तान में डेफिनेशन यही है कि फॉर्च्यूनर से चलना है, खादी कुर्ता पहनना है, पीछे नाराबाजी के लिए 10 गो चमचा होना चाहिए दारू मुर्गा पे। यही है राजनीति आज के हिंदुस्तान का। तो राजनीति, नेता शब्द हिटलर दिया था नाम सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी बोला था, तो असली नेता वो थे। ये सब आजकल का नेता सब जो अपने परिवार के लिए है, ये नेता नहीं है, कोई देश भावना नहीं है। वोट मांगने आए सबको, फॉर्च्यूनर वाला जो आ रहा है उसको वोटें मत दो, हम तो यही बोलेंगे। जो पैसा दे रहा है 500 पैसा से वोट जो अपने यहाँ ख़रीदा जा रहा है, 500,000 रुपये में जो लोग वोट बेच दे रहे हैं। एक बकरी का खसी का कीमत 10,000 होता है, 8,000, 10,000, 12,000 होता है। 500,000 रुपये में वोट बेच दे रहे हैं, मतलब आपका कीमत, वो आदमी नेता, आपका जात का नेता आके आपको बकरी के बराबर भी नहीं समझता है। जिस दिन इस बात को बिहार के लोग और देश के लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन पैसा दारू मुर्गा पे वोट देना बंद कर देंगे। और एक और बात, कोई अगर आके हमको 500,000 दे रहा है, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा हर चीज़ के पीछे गहराई में जाके सोचना है। एक लाइन है, नथिंग कैन बी गेट विदाउट एनी कॉस्ट। अंग्रेजी का एक शेक्सपियर की किसका लाइन है, नथिंग कैन बी गेट विदाउट एनी कॉस्ट। मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, मुफ्त में कुछ नहीं पाया जाता है। तो कोई आपको आके 500,000 रुपये दे रहा है आपके वोट के बदले, तो समझिए उस साजिश को कि उसके पीछे का मकसद क्या है। वो आपका ही 5,000, 10,000 जो आपको, उसको सरकार में आने के बाद आपके लिए जो काम करना था, आप पे जो उसको 50,000 खर्चा करना था, आपका शौचालय बनवाना था, आपके बच्चा को अच्छा शिक्षा देना था, आपको अच्छा स्वास्थ्य देना था, उसी में से वो चोरी करेगा। उसी चोरी करने का परमिशन आपसे ले रहा है। वोट मांगना, चुनाव जीतना उसी चोरी करने का परमिशन बन गया है। और उसी चीज़ को आपके ही पैसा में से आपको दे रहा है, आपके ही टैक्स का पैसा। आप अगर सरकारी नौकरी नहीं कर रहे फिर भी आप टैक्स भर रहे हैं। आप एक माचिस का तिल्ली खरीद रहे हैं ना, 1 रुपये का सामान के लेके, मोटरसाइकिल का, ट्रक, हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। उस सड़क को बनने के लिए, उस सरकारी स्कूल को बनने के लिए, उस सरकारी अस्पताल को बनने के लिए, उस ब्लॉक में भ्रष्टाचार ख़त्म होने के लिए, ब्लॉक का कर्मचारी काम करे कर्तव्यनिष्ठ होके, अपना घूस बंद हो, करप्शन बंद हो, इस चीज़ के लिए टैक्स दे रहे हैं हम लोग। उस टैक्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस वीडियो को एंड करिए।